बीए प्रथम वर्ष के बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर A.K. गुप्ता आज आपको बाजार के स्वरूप बताऊंगा। बाजार के स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं तो इसके एक सिरे पर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है तथा अंतिम सिरे पर एकाधिकार माना जाता है। बीच के संपूर्ण क्षेत्र में अपूर्ण प्रतियोगिता होती है जिसके विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, द्वैधिकार, विभेदकारी एकाधिकार। बाजार का ये जो वर्गीकरण किया गया है, इसका जो आधार है वो है बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या, वस्तु का स्वरूप, उद्योग में फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन और बाजार का ज्ञान। इन सारी बातों के आधार पर इस वर्गीकरण को किया गया है। मुख्य रूप से ये वर्गीकरण विक्रेताओं की संख्या का महत्वपूर्ण आधार है। जैसे अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो ये बाजार की वह अवस्था है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की असीमित संख्या होती है। कुल उत्पादन की तुलना में प्रत्येक क्रेता और विक्रेता छोटे आकार का होता है। वस्तु का स्वरूप पूर्ण प्रतियोगिता में समान होता है, एक रूप होता है। यानी हम जिस भी विक्रेता से वस्तु खरीदेंगे वह क्वालिटी तथा मात्रा में एक रूप होती है। इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जैसे पूर्ण प्रतियोगिताओं में क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या, एकाधिकृत प्रतियोगिताओं में विक्रेताओं की अधिक संख्या होगी, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में वो कम होगी। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या थोड़ी सी रह जाती है। द्वैधिकार में विक्रेता केवल 2 रह जाते हैं तथा अंतिम सिरे पर एकाधिकार में, जैसे हम मोनोपोली कहते हैं, विक्रेताओं की संख्या केवल 1 तक सिमट जाती है। इसी तरह वस्तु का स्वरूप पूर्ण प्रतियोगिता में एक रूप होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। एकाधिकृत प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, द्वैधिकार, इसमें वस्तु के स्वरूप में अंतर आ जाता है। यानी अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु गुण तथा मात्रा में अलग अलग हो जाती है। उद्योग में फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन, जैसे हम सब जानते हैं कि उद्योग एक ही वस्तु को बनाने वाली विभिन्न फर्मों का समूह होता है। तो उद्योग में जितनी भी फर्में होती हैं वो सब एक ही वस्तु का उत्पादन करती हैं। जब कभी उद्योग को लाभ होता है तब बहुत सी नई फर्में उस लाभ कमाने के लिए उस उद्योग में प्रवेश कर जाती हैं, मतलब वैसी ही वस्तु बनाने लगती हैं। लेकिन जब हानि होती है तब बहुत सी ऐसी फर्में जो हानि नहीं उठा पाती हैं वह उस उद्योग को छोड़कर बाहर निकल जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपूर्ण प्रतियोगिता की तरफ, ये प्रवेश और बहिर्गमन कठिन होता जाता है और एकाधिकार में बिल्कुल समाप्त हो जाता है। बाजार का ज्ञान पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को पता रहता है कि वस्तु का स्वरूप क्या है, उसकी कीमत क्या है।
लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, वस्तु विभेदित होती चली जाती है, उसके मूल्यों में भी अंतर आ जाता है और क्रेताओं को इसका कम ज्ञान रह जाता है। तो छात्रों, आज हमने बाजार के स्वरूप का अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट टर्न पर बाजार की पहली अवस्था पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।